guys, welcome to our YouTube channel ऊंचाई. Today's video is going to be about that आखिर क्या चलता है टॉपर्स के माइंड में, क्या ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स वो यूज़ करते हैं, साइकोलॉजिकल मेथड्स यूज़ करते हैं to do better into their exam, something that we are going to cover into this video. इस वीडियो को शुरू करने से पहले would like to tell you all, this is Kriti Sahu and I am your mentor on ऊंचाई channel. So ऊंचाई is basically an ad-tech platform जो provide कराता है one-to-one mentorship for the students, those who are preparing for JEE एंड नीट. तो हमारे यहाँ के जो मेंटर्स हैं वो JEE नीट के स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं. ये मेंटर्स अगर आपको पता हो प्रॉपर उन कॉलेजेस से आते हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम्स क्रैक किया है. तो लाइक IIT एंड एम्स में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, पढ़ने वाले हमारे टीचर्स गाइड करते हैं एस्पिरेंट्स को. इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट आवर कोर्सेज, इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट मेंटरशिप, यू कैन कनेक्ट विद अस. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं एंड कैन चेक आउट मोर अबाउट दिस थिंग. नॉट ओनली दिस थिंग, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई ढंग से गाइड करे, कोई ऐसा टीचर जो आपको प्रॉपरली बताए कि भाई ये चीज़ आपने ऐसे करनी है, ये गलत कर दी है, देन फॉर दैट ऑल्सो वी डू हैव अ सोल्यूशन. हमारे यहाँ पे ट्यूटरिंग भी प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. आपको ये ट्यूटर अलॉट होंगे फ्रॉम द टॉप कॉलेजेस ऑफ India and they will be guiding you in your studies. So this is a YouTube channel and we are going to talk about, as we said, that psychological tricks की बात कर लेते हैं. भाई क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने फोकस करनी है. The psychology of studying, how IIT AIMS topper push themselves on their worst day. देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, it's not easy to do things when you don't want to do it. It's very easy to do the things when you want to do it, right? अब मेरे को पढ़ना है, मैं पढ़ रही हूँ, बट जब मेरे को नहीं पढ़ना है तब क्या. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बाकी कुछ भी तैयारी करें, ओवर अ टाइम एक कंसिस्टेंसी चाहिए होती है. जैसे मैं आप भले ही वीडियोस बना रही हूँ, आई नो दैट कि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज़ दैट अगर मैंने ये काम भी ठीक से गाइड करने का नहीं किया, कंसिस्टेंट वे में नहीं किया, जब मेरा मन हो रहा है देन आई एम डूइंग इट, एंड जब नहीं हो रहा है देन आई एम नॉट डूइंग इट, सो इट्स नॉट गोइंग टू ब्रिंग एनी रिजल्ट, यू नो, फॉर द स्टूडेंट एंड फॉर द टीचर एज वेल. वी टॉक टू आर मोस्ट ऑफ द मेंटर्स जो हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, एंड हमने उनसे पूछा कि भाई जब आपको मन हुआ कि यार बहुत डिफ़िकल्ट है, हमसे नहीं होगा, तब क्या किया आपने. एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी जस्ट रोट डाउन इन टू आवर व्लॉग एंड वी विल बी शोइंग दैट टू यू. सो हर एक JEE नीट एस्पिरेंट के अपने वो दिन होते हैं जब उसको लगता है कि यार हो गया, अब मुझे नहीं करना. और ये कहीं ना कहीं चीज़ आती है आपकी, जब आपने से फर्स्ट अटेम्प्ट दे लिया, सेकेंड अटेम्प्ट दे लिया, देन ओवर क्या करें. तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो हमें पता चली है वो है कि दिस सेपरेट फीलिंग्स फ्रॉम एक्शन. अगर आप हर बार फीलिंग्स या इमोशन के हिसाब से काम करोगे तो शायद वो आपका काम नहीं होगा. और ये आपको बात दिमाग में रखनी होगी, मेरा मन है तो मुझे पढ़ना है, मेरा मन नहीं है तो मुझे नहीं पढ़ना है. नहीं, मुझे आज पढ़ना है तो आई एम डूइंग इट, एंड कल पढ़ना है तो मैं पढ़ रही हूँ. मेरा मन हो चाहे ना हो, आई विल बी डूइंग दैट वर्क. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट टॉपर्स डोंट वेट टू फील मोटिवेटेड. कोई आए धक्का दे, आपको अपनी गाड़ी में धक्का खुद ही देना होगा, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So they understand a core psychological principle here that you need to remember. Your feelings don't decide your actions, your actions decide your feelings, and that's something you need to remember. They don't fight low motivation, they work around it. Second thing is that अब low motivate हम feel कर रहे हैं, भाई नहीं हो रहा है पढ़ने का मन, उस दिन क्या करें. आपको वो देखना होगा कि दैट हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस इट. लो एनर्जी हो रही है तो नए टॉपिक्स मत पढ़ो, क्योंकि नए टॉपिक्स पढ़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी. तो उस वक्त के लिए आप जो है रिवाइज कर लो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ हो. डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो तो MCQs सॉल्व कर लो, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस थोड़े बोरिंग होते हैं. मेंटली टायर्ड है तो शॉर्ट वे में पढ़ो. शॉर्टर बर्स्ट से मतलब है कि लॉन्ग सेशंस मत लगाओ, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए लगातार मत बैठो, एंड शॉर्ट में उस चीज़ को ख़त्म करो. सो दे रिस्पेक्ट देयर मेंटल स्टेट इंस्टेड ऑफ फाइटिंग इट. कि अब जैसे कि मेरा मन नहीं लग रहा है, रादर देन डूइंग दैट सेम वर्क फोर्सफुली, मैं उसमें थोड़े से मॉडिफिकेशन कर लूँगी एंड देन आई डू इट. फॉर इंस्टेंस कई बार ऐसे होता है, लास्ट वीक हुआ था मेरे साथ, आई हैव टू मेक अ वीडियो, दिस वीडियो इन लास्ट वीक, बट ड्यू टू सम रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू डू इट. तो मैंने क्या किया उस वक्त कि मैंने कुछ टॉपिक्स फाइंड आउट किए, एंड मैंने सोचा कि भैया ये जल्दी हो जाएंगे
और इनसे स्टूडेंट्स की हेल्प भी हो जाएगी, क्विक ही है, स्ट्रैटेजीज हैं, विल जस्ट शेयर दिस वन, हम हमारे लॉन्ग लेक्चर्स बाद में कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट वी डू इट। सो थर्ड इज गोइंग टू बी दे यूज स्मॉल विंस टू रिबूट देयर ब्रेन। देखो हम ना कई बार प्रिपरेशन करते वक्त एक बहुत बड़ी गलती जो हमसे हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ें हम मिस कर जाते हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है छोटे छोटे विंस, जैसे कि आपने कोई छोटा टारगेट पूरा कर लिया, एक टॉपिक खत्म कर लिया, एक चैप्टर खत्म कर लिया जिसके लिए बड़ा टाइम लग रहा था। सो न्यूरोसाइंस शोज दैट अकॉम्प्लिशिंग इवन अ टाइनी टास्क गिव अ डोपामीन बूस्ट। कभी डोपामीन मिला है कोई पर्टिकुलर सीरीज अगर देखनी हो नेटफ्लिक्स वगैरह पे, एंड वो आपने ख़त्म कर लिया, फील ऑफ सेटिस्फैक्शन। रिसेंटली मैंने एक सीरीज़ देखी, स्ट्रेंजर थिंग्स। आई एम नॉट मच इनटू सीरीज, एंड 2023 में मैंने लास्ट टाइम देखी थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वन ऑफ माई फ्रेंड, एंड देन लेटर ऑन आई चेक्ड एंड आई कैन नॉट टेल यू हाउ गुड आई फेल्ट। एंड देन ग्रेजुअली मेरे को हिट हुआ कि भाई आई एम जस्ट एक्टिंग लाइक अ फ्रीक, this is not how I supposed to do it, but yeah, it felt good because I completed one of the task here. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की, विच इज़ गोइंग टू बी, सो न्यूरो साइंस के थ्रू आप कैसे ट्रिक कर सकते हो, लाइक सॉल्व 5 क्वेश्चंस, रीड 2 पेजेस, रिवाइज 1 फॉर्मूला शीट। छोटा कर दो। हम जब भी हम हमारे ऑफिस में, ऊंचाई ऑफिस में जब हम काम करते हैं, हम आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर करते हैं एंड ऑल, जब हम भी डिमोटिवेट फील होते हैं तो हमारी टीम जनरली क्या करती है कि यार एक काम करते हैं, आज अगर मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं करना है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो फिर आपके पास चीज़ें कैसे पहुंचेंगी, हम आपको बेटर कैसे प्रोवाइड करा पाएंगे। तो ये करते हैं, हम छोटे कर लेते हैं टास्क जो हम जल्दी ख़त्म कर सके, क्वालिटी दे सके ओवर द क्वान्टिटी, सो वो वी फोकस ऑन टू दैट वन। दे कन्वर्ट स्ट्रेस इनटू स्ट्रक्चर। हमारे जो मेंटर्स है ऊंचाई के, वन ऑफ द रियली गुड मेंटर, अलॉन्ग विथ हिम आई हैड सेशन ऑल्सो, जो आप हमारे यूट्यूब पे डेफिनेटली मिलेगा आपको, आप चेकआउट कर सकते हो। उनसे मुझे एक बड़ी चीज़ अच्छी पता चली थी, इज़ दैट कि व्हेन माइंड फील्स chaotic, टॉपर्स यूज स्ट्रक्चर्स टू रिगेन कंट्रोल। 5 से 10 मिनट ना कुछ और चीज़ें कर लो, सेम मत करो। जैसे कि कल का प्लान डिसाइड, आई नो आज का नहीं है बट कल का कर सकते हैं। लिस्टिंग 3 प्रायोरिटीज़, आइडेंटिफाइंग 1 वीक टॉपिक टू फिक्स, एंड स्ट्रक्चर्ड माइंड स्टडीज़ बेटर देन अ स्ट्रेस्ड माइंड। एक चीज़ जो मैंने बहुत अच्छी सीखी है, और वो हमारे मेंटर से ही सीखी है, हमारे प्लेटफॉर्म्स, हमारी टीम से ही सीखी है, इज़ दैट कि चीज़ों को करने का एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपको ये पता हो कि अगर आप दिन भर में कुछ काम कर रहे हैं, जैसे मैं काम कर रही हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई और कुछ कर रहा है, तो आपके पास प्रायोरिटाइजेशन पे क्या करना है वो पता होना चाहिए। स्ट्रेस माइंड में क्या होता है, हमारी जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है वो गड़बड़ हो जाती है, और फिर आपको लेटर एट द एंड ऑफ द डे रियलाइज हो कि भैया मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। 5th स्ट्रैटेजी हमारी, दैट दे अवॉइड द गिल्ट स्पाइरल। आई एक्सप्लेन व्हाट दिस इज। मैनी स्टूडेंट्स थिंक दैट आई डिडंट स्टडी टुडे सो आई एम अ फेलियर, एंड ना फिर उनका इस फेलियर को ओवरकम करने में ना 1 हफ्ता निकल जाता है। जैसे कि मुझे कल से जिम स्टार्ट करना है, कल से मैं 5 बजे उठूंगी पढ़ने के लिए। इस चक्कर में चूंकि मैं कल नहीं उठ पाई तो मैं 4 दिन और नहीं उठूंगी, और मैंने 8 दिन अपने वेस्ट कर दिया, एंड इट्स जस्ट गोइंग टू ruin everything. सो अगर आज नहीं किया, ओके कोई बात नहीं, अभी जिस मोमेंट पे मैं जहाँ हूँ वहाँ से आई स्टार्ट इट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप उससे कोप अप कर जाए एंड बाउंस बैक करें। ये आप चाहे एस्पिरेंट्स हो, चाहे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, या जनरली कोई स्टूडेंट दिख रहा हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे प्रोटेक्ट देयर इन्वायरमेंट। एक चीज़ मैं बोलूँगी, कोई भी इंसान सक्सेसफुल विदाउट बीइंग मीन नहीं हो सकता है, दैट आई लर्न इन लास्ट 3 to 4 years। अब आपके फ्रेंड्स बुला रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी आ गई, भाई शादी है, ब्याह है, कुछ भी हो सकता है। अगर आपको पता है आपका चीज़ इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो देखो आपको अपने आप को थोड़ा सा कट करना होगा। आप सबके लिए अवेलेबल रहेंगे तो अपने लिए अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो समवेयर यू हैव टू बी मीन। बोर्ड एग्जाम के टाइम पे मेरे घर पे शादी पड़ गई थी, मतलब मेरे घर में शादी होनी थी उस वक्त। माई कज़िन वॉज गेटिंग मैरिड, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम माई मदर टोल्ड मी लाइक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेन शादी में आएंगी। एक ही घर में थी, और मैं प्री बोर्ड्स की अपनी तैयारी करती थी और प्री बोर्ड्स देने जाती थी, एंड सब इन्जॉय कर। तब तो बड़ा बेकार लगता था, बट इवेंचुअली रियलाइज़ की बड़ी अच्छी चीज़ थी कि मैंने अपने एग्ज़ाम पे फोकस किया। सो आपका डेस्क क्लीन होना चाहिए, फ़ोन अवे होना चाहिए, बुक्स क्लीन होनी चाहिए, नोट्स जो है वो एक्सेसिबल होने चाहिए, क्योंकि एक फ्रिक्शन फ्री इन्वायरमेंट जो है वो आपकी स्टडीज़ को ऑटोमेट कर देगा। भैया पंखा नहीं चल रहा है, मेरे को गर्मी लग रही है, आई वोंट स्टडी, अरे यार आज तो मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है, आई वोंट स्टडी। ऐसी चीज़ें मत करो, सारा काम ऐसे करके रखो कि भैया अब तो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है।
So these are the things that basically you need to follow. एंड सेवन्थ इज गोइंग टू बी दे टॉक टू सीनियर्स और मेंटर्स. एक चीज़ मैं बोलूँगी जो मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ, दैट कि जब छोटे होते हैं, आप हो सकता है 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, हम तो सब कर लेंगे. यू ऑलवेज मस्ट हैव वन मेंटर जो आपको कंसिस्टेंटली गाइड करे. मेंटर हो गया, सीनियर हो गया, जिससे आप बात करते हो, बताते हो कि हाँ हाँ आप ऐसी चीज़ें कर रहे हैं. क्योंकि आप किसी और फील्ड के पर्सन से ये चीज़ें डिस्कस करेंगे तो शायद वो आपके प्रॉब्लम्स को ना समझ पाए, बोले यार फोकस करके देख, प्रोडक्टिविटी आ जाएगी एंड ऑल. ज़रूरी है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको गाइड करे. ऊंचाई में हमारे मेंटर्स जो करेंटली IIT एम्स में जो पढ़ रहे हैं, उनको पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न दैट दे आर एबल टू गाइड रियली गुड टू स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस थिंग. अब दे थिंक लॉन्ग टर्म, नॉट इमोशनली. अगर आप इमोशनली सोचने में लग जाएंगे तो शायद आपके आधे से ज़्यादा टास्क पूरे ही नहीं हो पाएंगे. सो बेसिकली इज दैट स्टडी फॉर टुडे, दे स्टडी फॉर देयर फ्यूचर सेल्फ. आज मैंने पढ़ लिया ना, मेरे को आज पढ़ना है, कैसे भी कंसिस्टेंटली पढ़ते जाना है, क्योंकि मुझे अपना कल बेहतर करना है. सो क्लियरिंग, अगर आप हर दिन JEE और नीट आपको देना है, आप दे चुके हैं, आप जो है वो IITian हैं, आप एक जो है डॉक्टर हैं, इफ़ यू आर जस्ट गोइंग टू विजुअलाइज लाइक दिस, अपने आप मोटिवेशन आएगी. कभी अपने आप को वाइट कोट में देखो, कभी अपने आप को जो है टॉप IIT कॉलेजेस में देखो, आपको अब बड़ा अच्छा लगेगा सोच के. तो स्टेपिंग इनटू IIT एम्स, मेकिंग देयर फैमिली प्राउड, बिकमिंग हु दे ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग, तो दिस इज समथिंग दैट रियली हेल्प्स टू विजुअलाइज योर फ्यूचर. सो लॉन्ग टर्म आइडेंटिटी गिव्स देम स्ट्रेंथ व्हेन मोटिवेशन इज लो हियर. दे अलाउ रेस्ट विदाउट फीलिंग वीक. तो ऐसा नहीं है कि कंसिस्टेंटली अपने आप को जो एग्जॉस्ट करना है. ब्रेक्स बड़े ज़रूरी है. इंटेंशनल ब्रेक लो, लग रहा है अगर ज़्यादा हो रहे हो तो, बट ब्रेक का हमेशा मतलब याद रखो एक लिमिट में होना चाहिए. 15 से 20 दिन का ब्रेक नहीं होता, ऑफ होता है वो, और 15 से 20 दिन में आप सब कुछ स्पॉइल कर लोगे. तो छोटे छोटे ब्रेक लो, जब एसेंशियल लगे तब लेने चाहिए. सो बेसिकली आपको मोटिवेशन से ज़्यादा अपने आप को ही साइकोलॉजिकली ट्रिक करना है. अगर मेरे को पानी पीना है तो मैं अपने सामने डेस्क पे विजिबल रखती हूँ, क्योंकि अगर मैं 4 बार देखूंगी ना, मैं एक बार तो बॉटल उठा ही लूँगी. सेम विद द बुक्स, सेम विद अदर स्टफ. डेस्क क्लीन रखो, बेड क्लीन रखो, सब कुछ रखो, ताकि देख के एटलीस्ट आप एक बार ट्राई कर लोगे. मार्केटिंग कैसे होती है भाई, आप ऑनलाइन आप सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, आप यूट्यूब देख रहे होंगे, आपने किसी का वीडियो देखा, आप 4 बार, अगर बार बार वही बंदा दिख रहा है तो 5वीं बार तो आप खोल ही लोगे. दिस इज़ हाउ थिंग्स बेसिकली वर्क. आपको साइकोलॉजिकली अपने आप को चेक करना होगा. इफ़ यू वांट टू हैव दिस PDF, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. और हमारे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हुई हम वहाँ पे आपके साथ ये PDF शेयर करेंगे. ये पूरा का पूरा वेबसाइट पे हमारा व्लॉग भी अपडेटेड है, दैट यू कैन ईजिली एक्सेस ऑन टू आर वेबसाइट. डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. अगर कोई पर्टिकुलर आपको डाउट आता है, आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे पास मेंटर्स की कम्युनिटी है जो आपको प्रॉपरली गाइड करेगी. हम एक इनफैक्ट ग्रुप भी, पब्लिक ग्रुप भी बनाने का सोच रहे हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन शेयर करेंगे एंड मेंटर्स विल बी एबल टू आंसर. लेट्स सी हाउ वी विल बी डूइंग इट. एज ऑफ नाउ हमारा टेलीग्राम है, व्हाट्सएप पे, और अगर किसी को मेंटरशिप और ट्यूटरिंग चाहिए, आप हमारे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं या वेबसाइट पे इंक्वायर कर सकते हैं. सो दैट्स इट फ्रॉम माई एंड. बाय बाय फॉर नाउ. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम preparation. Hit the like button, share this video and subscribe Uchai for more such kind of video content.